स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्लैश मेमोरी के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, सब कोई बोलता है सॉलिड स्टेट मेमोरी। हो क्या रहा है, क्योंकि मेमोरी एक परमानेंट चीज़ है। यहाँ पे हम लोग नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जिसमें बिजली ना होने के बावजूद भी मतलब डेटा सेफ रहे। जैसे कि आपका टेप होता है, पहले टेप ही कंप्यूटर में इस्तेमाल किए जाते थे, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दिया, मतलब जो टेप में पाउडर है उसका अलाइनमेंट चेंज रहता था, जो एक रीड हेड रीड करके काम करता था। तो वहाँ पे कुछ हो रहा है। फिर आप हार्ड ड्राइव लें, हार्ड ड्राइव में भी एक प्लैटर है, प्लैटर में मैग्नेटिक डोमेन्स है, उसको चेंज किया जाता है और उसमें डेटा रह जाता है। तो सॉलिड स्टेट में हो क्या रहा है, मतलब फिजिकली क्या चीज़ बदल रहा है जिस कारण से उसमें डेटा स्टोर रह रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिकली आप डेटा जब तक चाहे रख सकते हैं, लेकिन बिना बिजली के इलेक्ट्रिक को मतलब डेटा को रखना मेन तिगड़म वही है, और सॉलिड स्टेट ये कर पाता है। तो सवाल बनता है कि ये कर कैसे रहा है, कैसे बिना बिजली का इस्तेमाल किए सॉलिड स्टेट में ये डेटा स्टोर कैसे कर ले रहा है। तो यही समझिए यहाँ पे सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है फ्लोटिंग गेट मॉसफेट का। तो हो ये रहा है कि आपके पास मतलब जनरली सेमीकंडक्टर का काम क्या होता है, वो बिजली को आना या जाना कंट्रोल कर सकता है। ये कब बिजली आए या कब जाए ये कंट्रोल कर सकता है। तो किया क्या जा रहा है कि तीन सिस्टम लिए गए, मतलब तीन केबल जैसे समझ लीजिए, एक कंट्रोल गेट हो गया, एक सोर्स गेट हो गया, एक ड्रेन गेट हो गया। नॉर्मल सेमीकंडक्टर में ये सब होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो क्या रहा है कि बीच में एक फ्लोटिंग गेट लगा दिया गया, इसीलिए इसके नाम में डाला जाता है फ्लोटिंग गेट। अब ये किस डिज़ाइन का है, किस मैन्युफैक्चरिंग से किया गया है, ये बदल सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी यही रहेगी, कोर टेक्नोलॉजी यही रहेगी। तो होता यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को फंसाया जा सकता है, यहीं पे डेटा स्टोर हो रहा है। कि आप ऐसा इसका सिचुएशन कर सकते हैं, कंट्रोल गेट और सोर्स का इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन जाके इसमें फंस जाए, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ इंसुलेटर होने के चलते बिना कोशिश किए इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। यानी कि एक बार घुस गया वहाँ फंस जाएगा, और ये बिजली जाने के बाद भी वहीं फंसा रहेगा। यही है पूरा तिकड़म। समझ लीजिए, आपका एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में एक फ्लोटिंग गेट डाला गया है, वो गेट पूरी तरह से आइसोलेटेड है, मतलब इंसुलेटर से हर तरफ से कवर किया हुआ है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आपको थोड़ा झटका देना पड़ता है, जोर का झटका। और वो जैसे आप झटका देते हैं इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर फंस जाता है आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, मतलब वो खुद ब खुद बाहर नहीं होगा। जैसे रैम में इसी का मतलब समझिए गोतिया भाई इस्तेमाल होता है, लेकिन वो खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाता है जैसे ही आपका बिजली गया, तो रैम स्वाहा हो जाता है। यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, ये बाहर नहीं निकल सकता। तो फिर सवाल बनता है कि इसको ये कैसे करते हैं, ड्रेन कैसे करते हैं, मतलब आपको क्लीन भी तो करना है। आपका हार्ड ड्राइव में ऐसा थोड़ी होता कि सीडी जैसा एक बार बर्न कर दिया तो काम खत्म। तो इसको फ्लश भी किया जा सकता है। तो यही मेन पूरी टेक्नोलॉजी जो आप सुनते हैं मतलब सॉलिड स्टेट का, वो यही है। एक ऐसा मॉसफेट बनाया गया है जिसमें एक फ्लोटिंग गेट है, और फ्लोटिंग गेट में इलेक्ट्रॉन को डाल के रोका जा सकता है कि भैया तुम अंदर गए, जब हम चाहें तभी तुम बाहर निकलोगे, मतलब आप इरेज करेंगे। जब आप नहीं चाहेंगे वो नहीं, खुद ब खुद लीक नहीं होगा। और ये सब का टारगेट जनरली कहा जाता है कि 10-12 साल तक आराम से इलेक्ट्रॉन वहाँ रह सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अनंत समय तक रहेगा, कुछ ना कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन 10-12 साल काफ़ी लंबा होता है। तो यही समझिए। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा तिगड़म बदल जाता है, क्योंकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं तब हम लोग इसको कहते हैं, मतलब ये जब इलेक्ट्रॉन घुस गया तब इसे जीरो कहेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तब इसे वन कहेंगे। इसका एक रीज़न है, जो लोग इसका इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वही आपको समझा पाएंगे कि मतलब ये क्यों है। लेकिन बस वही समझिए, इसका बिट डेफिनेशन थोड़ा सा उल्टा है। जब इलेक्ट्रॉन है तो जीरो है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वन है। अब बात करते हैं, ये है हम लोग टेप इस्तेमाल किए, सीडी इस्तेमाल किए, डीवीडी इस्तेमाल किए, ब्लू रे इस्तेमाल किए, हार्ड ड्राइव इस्तेमाल किए, सब चीज़ इस्तेमाल किए, तो यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे क्या कोई कौन सा यूनिक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा सीडी का क्या प्रॉब्लम आप बता दोगे, हार्ड ड्राइव का क्या प्रॉब्लम आप बता दोगे, तो इसका भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके नाम में ही पता चल जाता है, ये कभी भी इरेज नहीं कर सकता। इसका एक यूनिट को, मतलब एक लॉजिकल यूनिट में 8 बिट्स होते हैं ताकि एक बाइट बनाया जा सके, या मतलब डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनीज को अलग अलग तिगड़म भी लगा सकती है। तो वो समझिए एक यूनिट को कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते उसमें जाके एक जगह पे इलेक्ट्रॉन डालें। मतलब अगर आप उसको साफ करना चाहते हैं, जैसे आप दोबारा उस पर कुछ लिखना चाहते हैं, इसको पूरा फ्लैश करना पड़ता है, यानी कि पूरे एक लॉजिकल यूनिट को स्वाहा करना पड़ता है। इसी कारण से इसे फ्लैश टेप बोला जाता है, क्योंकि हमेशा आप इसको फ्लैश कर रहे हैं। जब भी इसमें आप कोई डेटा राइट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पे आपने लिखा, बगल में आप कुछ नहीं लिख सकते, कोई इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। इसी कारण से इसे फ्लैश चिप कहा जाता है। तो ये इसका एक यूनिक मतलब कारण है, और इसी कारण से इसका नाम हमेशा फ्लैश चिप रखा जाता है। और इसी कारण से आपका रीड और राइट स्पीड अलग होता है। रीड में आप आराम से पढ़ रहे हो, राइट के लिए आप समझ रहे हैं, आपको वो डेटा को हटाना पड़ेगा, उस डेटा को कहीं स्टोर करना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए 8 स्लॉट था आपके पास, 8 स्लॉट में से 3 स्लॉट में डेटा था, वो आपको कहीं उठा के रखना है, फिर आपका जो 5वां स्लॉट बदला उसका डेटा लेना है, फिर उसको वापस लिखना पड़ रहा है। इसीलिए रीड और राइट का स्पीड में अंतर होता है, जो कि मैकेनिकल हार्ड ड्राइव में नहीं होता है। तो ये यहाँ से समझिए फ्लैशिंग इसका मेन तिकड़म है। अब बात ये होता है कि
हार्ड ड्राइव खत्म हो जाता है। सबको पता है कि भैया चल रहा है, घूम रहा है, फिजिकली खराब हो जाएगा, मैग्नेट्स हैं, फिजिकली घिस जाएगा, मतलब उसका पावर कम हो जाएगा, तो समझ में आ जाता है कि खत्म क्यों होता है। सीडी डीवीडी बचपन से तो एक्सपीरियंस है कि स्क्रैच होने पर वहाँ हो जाता है। तो इसके साथ तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बम चीज़ है, सॉलिड स्टेट है, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, लंबा चलना चाहिए। हाँ भी, लेकिन क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि भैया तो वो जबरदस्ती का हम लोग छेड़ के मतलब गेट ऑक्साइड से बाहर अंदर डाल दे रहे हैं, फिर वहाँ से निकाल भी दे रहे हैं, मतलब जितनी बार आप रीड राइट कर रहे हैं, ये इंसुलेशन लेयर जो है, यानी जो ऑक्साइड इसको एज ए इंसुलेटर बिहेव कर रहा है, ये फिजिकली डिग्रेड करता है। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत आज किया तो तुरंत स्वाहा हो जाएगा, धीरे 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 स्वाहा हो जाता है। जो आप लोग सुनते हैं ना, फ्लैशशिप वेयर्स आउट, क्या घिस रहा है, जब उसमें है ही नहीं कुछ घिसने का तो घिस क्या रहा है, वो यही ये इंसुलेटर ब्रेक डाउन करने लगता है। वो ऐसे जगह पे आ जाता है जहाँ पे ये मतलब इलेक्ट्रॉन जो है खुद ब खुद मतलब कोशिश किया, कंप्यूटर का चिप बोला कि नहीं तुम राइट करो, तो आप फोर्स किए इलेक्ट्रॉन डाले, लेकिन इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लीक कर गया। या कुछ केसेस में होगा कि इलेक्ट्रॉन वहाँ निकालने के दरमियान वहाँ इतना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव होल्स बन जाएंगे उसमें कि वो खुद ब खुद सेमीकंडक्टर को कंडक्टर में बदल डालेगा। तो ये मतलब बिगड़ जाता है, चिप एक्चुअली बिगड़ जाती है। इसीलिए आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि एसएसडी में एक वेयर लेवलिंग करनी पड़ती है। तो वही समझिए कि वो जो इंसुलेशन लेयर है वो अनंत नहीं चल सकता, बाकी सारा चीज़ इसमें अनंत चल सकता है, लेकिन वो इंसुलेशन लेयर ही इसका वीक पॉइंट है। इसीलिए पुराने हार्ड एसएसडी जो होते बहुत लंबा नहीं चलता था। जबकि इसमें आप देख सकते हैं कुछ नहीं है, मूविंग पार्ट नहीं है, पावर कंजप्शन नहीं है, तो बिगड़ क्या रहा है, बिगड़ वही रहा है। वो लेयर जो है बेचारा, कितना बार इलेक्ट्रॉन को आप जब देखो तब इधर से उधर करते रहते हैं, वो हाथ खड़ा कर देता है। और इसमें बहुत इंजीनियरिंग की जा रही है कि ऐसा लेयर रखा जाए कि उसमें कैप अच्छा से रहे, इंसुलेटर लंबा टाइम तक टिका रहे। मतलब पूरा इंजीनियरिंग उसी जगह पे होता है, और उसी से फर्क पड़ता है कि आपका कोई एसएसडी मतलब 3 साल की वारंटी दे, कोई एसएसडी आपका 10 साल की वारंटी दे। और यहीं पे समझिए, ये चूंकि इतना तिगड़म वाला है, पहला तो लिखने के लिए आपको डेटा को निकालना पड़ेगा, उसको पूरा फ्लश करना पड़ेगा, फिर उसमें ऐड करके फिर पूरा का पूरा ब्लॉक को लिखना पड़ेगा। तो समझिए कंट्रोलर के मामले में एसएसडी बम रिक्वायरमेंट करता है। जैसे कि चिप जो आप देख रहे हैं, जो भी आपका नैंड चिप होता है, ये सब कुछ ही मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, और कई सारी कंपनी उसका एसएसडी बनाती है। तो हो क्या रहा है, सब कंपनी अपना कंट्रोलर चिप बनाती है। अब कंट्रोलर चिप पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे मान लिया कोई एग्जांपल दूं, सैमसंग का आपको मिल सकता है 2-3 कंपनी में, ठीक है, सैमसंग का चिप है वो आपको 4-5 कंपनी में मिल जा रहा है। तो क्या चारों पांचों का कंपनी का मतलब परफॉर्मेंस सेम होगा? नहीं। जिसका ये मतलब कंट्रोलर चिप बम होगा उसमें होगा। उसमें भी कंट्रोलर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंट्रोलर है, सिर्फ बात कर रखे थे, कैसे किसी किसी कंट्रोलर में उनको डी रैम लगाना पड़ता है, यानी मतलब एक रैम चिप लगाया जाता है, ताकि क्योंकि मैंने बताया कि जब भी इसको लिखना है उसमें वापस कुछ, आपको वहाँ डेटा पूरा फ्लश करना पड़ता है। वो फ्लशिंग के दरमियान डी रैम में डेटा डाला जाता है, और लुकअप टेबल भी जनरली डी रैम में रखने की कोशिश की जाती है, ताकि जिस मतलब आपका कंप्यूटर बूटअप थोड़ा स्लो होगा, क्योंकि डी रैम तो डिस्चार्ज हो जाएगा जैसे ही आपका पावर खत्म हुआ, तो बूटअप स्लो होता है। लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे टेबल ऑफ कॉन्टेंट डंप कर दिया रैम में, तब फटाफट 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 काम करने लगता है। तो ये समझिए कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में कंट्रोलर में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत आती है। अब बात करते हैं टाइप्स क्या है, मतलब ठीक है वो तो आपको समझ में आ गया कि मेन फ्लैश मेमोरी क्या होता है, उसे फ्लैश मेमोरी क्यों कहते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो अब बात करते हैं इसमें बहुत सारे तरीके आते हैं, मतलब ऑब्वियसली इंजीनियर्स बनाए हैं तो कुछ और इंजीनियर्स कुछ और डिज़ाइन बनाएंगे, फिर देखा देखी इसका खूब सारा वेरिएंट आ गया। तो जनरली हम लोग इसमें फोकस करते हैं सेल पे। आप जो देखते हो QLC, MLC, TLC, SLC, CC सब में आपको दिख रहा है वो C है सेल, यानी कि सबसे छोटा लॉजिकल यूनिट। तो लॉजिकल यूनिट में आपके पास है सिंगल ऑप्शन, जहाँ पे मतलब सिर्फ या तो वो ऑन है या तो ऑफ है, दो ऑप्शन जिसमें वो मतलब 2 स्टेट रख सकता है, तीसरे में TLC यानी ट्रिपल, 3 रहता है QLC क्वाड। तो हो ये रहा है कि जैसे जैसे आप सेल का मतलब सेल का वो बढ़ाते जा रहे हैं, डेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर करेगा। लेकिन चूंकि उसमें परत बढ़ते जा रहे हैं, वो खतरनाक जगह में पहुंच जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लेवल अगर कम बेसी हुआ, मतलब समझिए बाल्टी है, एक बाल्टी में आपने पुराना कंप्यूटर का क्या हिसाब था, बाल्टी फुल है तो यानी ऑफ है, बाल्टी खाली है तो यानी ऑन है, ठीक है, ये एकदम सिंपल है। लेकिन फिर आपने MLC बना लिया, MLC में क्या है, बाल्टी आधा भरा है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है, उसका ऐसा नहीं कि खाली या फुल, अब उसको चेक करना पड़ रहा है, वो थोड़ा धीमा हो गया, लेकिन आपका एक बाल्टी में ज़्यादा डेटा आया। वहीं पर आप TLC आ गया, 3 परत हो गया पानी का कि भैया चेक करो इतना नीचे कि इतना नीचे कितना नीचे। तो अब आपका फायदा क्या होगा कि उसी बाल्टी में ज़्यादा डेटा रख रहे हैं, लेकिन चेक करने में उसको नापने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। QLC वही हो रहा है। और फिर ये सब में ये भी होता है, ये सब जल्दी घिस जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप समझिए एक बाल्टी पूरा है या खाली, इसमें आपको बहुत बड़ा रेंज मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी ऐसी नहीं होती कि एकदम परफेक्ट होती है, जैसे 5 वोल्ट आपका यूएसबी में लिखा है, कभी 5 वोल्ट नहीं आता, मतलब आएगा 4.99992 आएगा या 5.1 आएगा, ऐसे ऐसे करके वोल्टेज में सब डाउन। वहाँ यही सब में भी वही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कभी ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स था कि 10,000 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कभी ऐसा नहीं होगा 10,000 ही आएंगे, कभी होगा कि 11,000 पहुँच गए, कभी हो गया 6,000, ये घिसता है ये। और जैसे जैसे इंसुलेटर ब्रेक डाउन करता है, वो मतलब जो फ्लो है इन और आउट का वो डिग्रेड करता है। तो डिग्रेड करने में मतलब SLC में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, SLC
बहुत डिग्रेडेशन के बावजूद भी अपना डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखता है। लेकिन वहीं QLC तुरंत स्वाहा हो जाएगा, TLC उसके बाद स्वाहा होगा और MLC उसके बाद भी स्वाहा हो जाएगा। तो मतलब समझिए, आपको चाहिए ऐसा कि जो आज खरीदे और दशकों दशक चले, तब आपको जनरली SLC लिया जाएगा। ये इतना महंगा होता है कि जनरली आम पब्लिक के लिए अवेलेबल भी नहीं है। ये सब सिर्फ मिलेगा आपको इंटरप्राइज हार्डवेयर में। फिर MLC ये आपको आराम से मिल सकता है, TLC बहुत सस्ते SSD में मिलता है और QLC उससे भी सस्ते में। तो यही तिगड़म यही है कि आप एक बाल्टी में कितना पानी का लेवल रखना चाहते हैं। ऑन ऑफ रखेंगे बहुत लंबा चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन बहुत महंगा हो जाएगा। मतलब आप 10,000 देंगे तो भी आपको सिर्फ 228 GB मेमोरी मिलेगा। फिर तो ये तो हो गया हमने एक बाल्टी को। फिर आ रहा था कि बाल्टी आप सिलिकॉन चिप में लगा रहे हो। सिलिकॉन चिप अनंत थोड़ी होता है, और सिलिकॉन चिप का लिमिट होता है। जो एक सिलिकॉन वेफर बनाने की टेक्नोलॉजी जब इस्तेमाल की जाती है तो एक सिलिकॉन इंगट बनाया जाता है, मतलब प्योर सिलिकॉन, एब्सोल्यूट प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल ग्रो किया। वो इंगट का साइज फिक्स है। आप हमेशा देखते होंगे जब भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का वीडियो दिखाता है, उसमें गोल गोल डिस्क क्यों ले जा रहा है? वो इंगट जो ग्रो किया जाता है वो डिस्क होता है। वो डिस्क फिक्स है, मतलब फिक्स्ड डायमीटर का है, यानी कि उसका डायमीटर ना कम ना ज़्यादा किया, मतलब कम कर सकता है लेकिन कम करने से अपना ही नुकसान होगा। तो ज़्यादा नहीं कर सकते। जैसे जैसे डिस्क बड़ा होते जाएगा वो उतना फॉल्टी होता चला जाएगा, इसीलिए वो फिक्स साइज है, उतने ही पे ही डिस्क बनेगा। मतलब समझिए 1980 में भी वही कर रहे थे, 1990 में भी वही कर रहे हैं, 2020 में भी वही कर रहे हैं, 2050 में भी वही करेंगे। डिस्क को नहीं चेंज कर सकते। तो उसमें कितना स्लाइस आप लगाते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट कितना होगा। हमारा माइक्रो कंट्रोलर इसलिए सस्ता होते चला गया, माइक्रोफोन्स मतलब माइक्रोचिप इतने पावरफुल होते गए, छोटा पे छोटा यूनिट पे एक यूनिट बनने लगा। तो ठीक है, उसका भी तो एक लिमिट है ना कि आपने इतना बड़ा सा डिस्क लिया, अब उसमें से आप सिर्फ मान लीजिए 100 गीगाबाइट निकाल पा रहे हैं तो क्या होगा? तो किसी को आइडिया है क्यों ना परत दर परत कर दिया जाए। तो क्या रहेगा, सिलिकॉन का जो मेन लेयर है वो तो वही रहेगा जो मतलब आपका इंगेट से निकला, लेकिन उसके ऊपर जो कॉपर मतलब डिपोजिशन की जाती है उसको परत 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 बनाती है। मतलब यही बाल्टी है, बाल्टी के ऊपर बाल्टी, बाल्टी के ऊपर बाल्टी, बाल्टी के ऊपर बाल्टी, जो कि ये कॉपर डिपार्टमेंट में हो रहा है, ये सस्ते में निपट जाता है। तो यही है वी नैंड जो आपको आजकल हर नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखने को मिल जाएगा। तो आइडिया ये बाल्टी वही है, लेकिन इसको एक दूसरे के ऊपर रखते चले जा रहे हैं ताकि वो जो मेन सिलिकॉन का खर्चा है वो ज़्यादा ना हो, लेकिन डेंसिटी जो है बिना तिगड़म लगाए बहुत बढ़ जाता है। तो अभी अगर आपको चाहिए एकदम अंधेर डेंसिटी तो आपको मिल सकता है जिसमें ऐसा बाल्टी हो और पर चिप QLC हो, तो अब एकदम अपना समझ के डेटा मिलेगा। लेकिन हाँ, उसका वेयर लाइफ बहुत कमजोर होगा। यही टेक्नोलॉजी इंटरप्राइज में भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें बाल्टी को बदल दिया जाएगा, भैया तुम ऑन ऑफ वाला रहो ताकि लंबे समय तक हमें शांति मिले। और यहाँ पे हमेशा बैलेंस करना होता है परफॉर्मेंस वर्सेस प्राइस। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये 2 SSD है, दोनों है करीब करीब 240-50 GB का ही समझ लिए। हाँ, दोनों 250 GB का है, लेकिन एक का दाम मुझे पड़ा था 10,000, एक का दाम पड़ा 3,000। लाइक इतना अंतर क्यों है? आप बोल सकते हो टाइम में अंतर है। हाँ, ये 2017 का लिए, रिसेंटली लिया है, लेकिन इसमें 10 साल की वारंटी सैमसंग दे रहा है, इसमें 3 साल की मिल रहा है। अब आप समझ लीजिए किस कंपनी को किस पे भरोसा है। अब मतलब पहले जब SSD शुरू में नया नया में आया था तो खूब डिटेल में मिल जाता था कि MLC है, QLC है, TLC है, क्या है लिखा वो मिल जाता था। आजकल उतना नहीं मिलता, इसमें बस एक ही चीज़ लिखा है एन फ्लैश है, इसमें तो पता ही नहीं, कुछ है ही नहीं कि क्या लिखा है। और प्लस इसमें DRAM है कि नहीं पता। यह सब आजकल मतलब आपको खुदाई करने में मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली बक्से पे नहीं मिलेगा। तो वही समझ लीजिए, हमेशा हिसाब रहता है कि परफॉर्मेंस चाहिए कि ये आपको पैसा बचाना है। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई वर्क स्टेशन है, वर्क स्टेशन में कहूँगा भैया तगड़ा वाला लो जिसका जितना ज़्यादा वारंटी है। क्या इसका मतलब कभी ख़राब नहीं होगा? नहीं, इसका मतलब है कि अगर आपका जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी में 100 एम्प्लॉय के लिए आप ले रहे हैं, उसमें से 100 में से 90 आपको लंबा टाइम तक चलेगा। यही होता है, इसीलिए मतलब लोग चूज़ करते हैं, इसीलिए इंटरप्राइज में हाथ भी नहीं लगाएगा QLC में, बात ही नहीं करना, डिस्कशन ही नहीं है। तो ये टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में ये समझिए इसका इतना सारा तिगड़म, इतना सारा रो कॉलम आर्किटेक्चर डेप्थ एकदम मतलब 3 डायमेंशनल में सब काम हो रहा है। तो मेन पूरा कंट्रोलर हो रहा है कंट्रोलर पे। तो कंट्रोल जो है, कंट्रोलर आजकल इतने पावरफुल लग रहे हैं इस सब चिप में, जिसमें आप देख सकते हैं ये आर्म का एक कंट्रोलर है, पूरा का पूरा एक मोबाइल लेवल का प्रोसेसर इसमें लगाया गया सिर्फ डेटा कहाँ जा रहा है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये समझिए कि इसका इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के लिए अब बहुत सारी कंपनी RISC-V का आर्किटेक्चर ले, क्योंकि आर्म से खरीदने में आपको आर्म को बहुत बड़ा रकम देना पड़ता है। और सैमसंग भी इसीलिए RISC-V पे आर्किटेक्चर पे खर्चा करा ताकि वो SSD का कंट्रोलर तो एटलीस्ट खुद से बना। एक कंपनी ऑलरेडी लॉन्च करने पे आ गई कि वहाँ पे वो कंट्रोलर दूसरे का बना रही है, मतलब ओपन सोर्स कंट्रोलर है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी उसको रिफाइन कर सके, पॉलिश कर सके। कंट्रोलर पे बहुत फर्क पड़ता है, मतलब सेम चिप गया गुजरा कंट्रोलर में आपको रुला देगा और अच्छा कंट्रोलर में एकदम गर्दा परफॉर्मेंस देगा। तो कंट्रोलर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कैश मेमोरी, क्योंकि मैं बता हर बार आपको पूरा का पूरा यूनिट फ्लैश करना है, तो वो डेटा को निकालना पड़ेगा, वो डेटा को कहीं रखना पड़ेगा, फिर वापस लिखना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए रैम चिप तो लगता है, ये DRAM जिसे कहते हैं। तो DRAM का भी साइज बढ़ाते चले जाएंगे, और DRAM जितना जितना बढ़ता चला जाएगा उस मामले में आपका
मतलब स्पीड जो है वो एकदम फील होगा, आपको स्नैपी फील होगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है जैसे कि आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई हज़ार फाइल छोटा-छोटा लिखता रहता है, हटाता रहता है, लिखता रहता है, हटाता रहता है। और ये सब रैम चिप को इतना बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो सिर्फ रैम नहीं रहे, वो मतलब जब आप शट डाउन करेंगे सिस्टम को तब वो डेटा को ये कर देगा, मतलब फ्लश कर देगा, लेकिन जब आप सिस्टम बूट करेंगे तो थोड़ा सा स्लो बूट होगा, लेकिन जैसे ही बूट हो जाएगा तो टेबल ऑफ कंटेंट, पेज ऑफ कंटेंट, क्विक कैश मेमोरी वो सीधा रैम में डाल दिया, तो मतलब समझिए एसएसडी में भी आपका रैम लेवल का स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि ऐसा बनाया जाए इसमें मतलब रैम और नैंड का इस्तेमाल करके बम बम परफॉर्मेंस देगी यूज़र को। और मेन है वेयर लेवलिंग टेक, क्योंकि अब आप ले रहे हो हार्ड ड्राइव, अभी सब लोग हार्ड ड्राइव में डेटा कर रहे हैं, हार्ड ड्राइव में सबको पता है कि बिगड़ भी जाए तो उसको रिकवर करने का थोड़ा सा चांस होता है। क्या फ्लैश में कर सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर डिग्रेड कर गया है, कुछ नहीं कर सकते आप उसका। अगर वो डेटा लीक कर देता है तो काम खत्म, स्वाहा, आप कुछ नहीं कर सकते। कोशिश की जाती है कि मान लीजिए अगर कंट्रोलर चिप उड़ा है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेन मेमोरी में कुछ दिक्कत हो गया आप नहीं कर सकते। हार्ड ड्राइव में तो इतना है कि हार्ड ड्राइव का वो प्लेटर टूट जाए तो वो टूटे हुए हिस्सों को वर्चुअल डिस्क में डाल के कुछ डेटा निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है, तो इसीलिए वेयर लेवलिंग पे काफ़ी मेहनत की जाती है ताकि वो जो इंसुलेटर का लेयर है वो टिका रहे जितना लंबा। इसीलिए आपको देते जैसे मतलब 256 बोलता है कोई भी एसएसडी, कभी भी वो उतना आपको फुल एक्सेसिबल नहीं देता। क्यों? ताकि वो थोड़ा सा हमेशा मतलब थोड़ा सा यूनिट जो है हमेशा अलग से रखा हुआ है कि जैसे वेयर हो जाएगा, जब उसको पता चले नहीं नहीं ये सेल बहुत घिस चुका है, ठीक है, उस सेल का इस्तेमाल बंद कर दो, उसको हटा दिया जाएगा, और जो नए पुराने सेल्स हैं जो उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं किया उसको वापस करने लगेंगे। वेयर लेवलिंग पे भी काफ़ी मेहनत की जाती है। ये सब आप और हमें नहीं सोचना है, मतलब कंट्रोलर खुद ब खुद संभाल लेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्लैश चिप्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, क्योंकि मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।